वो वहीं पे खड़ा रह गया अमन, तब से वही देख रहा है कि कब ट्रैफिक निकलेगा। मैं तो हो गया क्रॉस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। दाल तो मैंने रख दी थी उबलने के लिए गैस पे, और ऑलरेडी जो है मेरी दाल उबल चुकी है और आटा भी मैंने गूंथ लिया था। अब तड़का लगाने से पहले मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ, उसके बाद ही जो अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगा आज का। दाल तो हो गई मेरी बन के रेडी, और उसको थोड़ा सा खोल के रख दिया ताकि इसकी हवा निकल जाए, और रोटी भी मैंने बना ली है। तो बस अब अपनी एक्सरसाइज कर लेता हूँ और उसके बाद करूंगा मैं ब्रेकफास्ट। एक्सरसाइज तो हो गई मेरी कंप्लीट, और अब जो है अपना ब्रेकफास्ट रख लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 7:30 हो चुके हैं और आज जो है 7:30 से भी ज्यादा हो गया। एक्सरसाइज करने में भी मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया कि जब मैंने एक्सरसाइज करी थी तभी जो है 7:15 हो चुके थे, तो 20 से 25 मिनट तो मेरे को एक्सरसाइज करने में भी लगते हैं। तो फिर अभी जो है फटाफट से अपने लिए ब्रेकफास्ट रख लेता हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे को अपने बर्तन भी धोने हैं, फिर निकलूंगा मैं ऑफिस के लिए। और जो ये बिस्तर है, अगर तो टाइम रहा तो उसको भी फोल्ड कर दूंगा, वरना इवनिंग में ऑफिस से आने के बाद इसको सेट कर दूंगा, जैसे कि हमेशा करता हूँ। ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया और अपने बर्तनों को भी धो दिया, बस ये बिस्तर रह गया है, इसको मैं शाम को आके फोल्ड कर लूंगा जैसे कि हमेशा करता हूँ। अभी हो गया 8:30 और इससे ज्यादा टाइम मैं अपने घर पे वेट नहीं कर सकता, तो मेरे को अभी जल्दी निकलना पड़ेगा ऑफिस के लिए। निकल गया मैं घर से ऑफिस के लिए, और पूरे टाइम से निकल गया। अगर मैं बिस्तर सही करने के चक्कर में रह जाता तो आज भी जो है ऑफिस के लिए मेरे को घर से लेट ही निकलना पड़ता, और फिर आगे जाके मेरे को दौड़े जाना पड़ता। तो यहाँ पे जो है जल्दी जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, और लाइटों के पास तो फिर और भी ज़्यादा देख के निकलना पड़ता है मेरे को। तो वहाँ पे मेरे को 5 मिनट थोड़े से और ज़्यादा लग जाते हैं। एक तो लाइटें लग जाती है, ऊपर से फिर अगर लाइटें रेड भी है तो भी कुछ लोग जो अपना व्हीकल इतनी तेज़ से निकाल रहे होते हैं ना वहाँ पे, तो पैदल चलने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है वहाँ पे। और आज कपड़े मैंने बाहर नहीं डाले हैं, उसका रीज़न यही था कि मेरे जो कपड़े हैं वो अच्छी तरह से थोड़े से सूख चुके हैं, बस थोड़े ही जो है वो गीले हैं। तो स्टोर रूम में रखे हुए हैं आज, तो इवनिंग तक जो मेरे कपड़े हैं वो अच्छी तरह से सूख जाएंगे, क्योंकि अगर मैं अभी उनको बाहर डाल देता तो मौसम जो है वैसे ही ठंडा हो रहा है, मेरे कपड़े जो अच्छी तरह से फिर सूख भी ना पाते, मेरे को इवनिंग में स्टोर रूम में डालना पड़ जाता। इसीलिए मैंने उनको अभी जो है स्टोर रूम में ही रहने दिया, जब तक मैं घर पहुंचूंगा इवनिंग में ऑफिस से, तो मेरे कपड़े जो है वो अच्छी तरह से सूख चुके होंगे। कल के मुकाबले तो अभी थोड़ी सी कम है ठंड यहाँ पे मॉर्निंग में, और जो विजिबिलिटी है वो भी सही है, धुंध इतनी ज़्यादा है नहीं, थोड़ी धुंध तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कल थी। आज मेरे फ़ोन का टेम्पर्ड ग्लास भी आने वाला है, 2 दिन पहले ही मैंने उसको ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर तो मैं कहाँ ही ढूंढता फिरता उसका। और जो मेरा टेम्पर्ड ग्लास था वो तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था पहले, तो 2-3 दुकानों में मैंने पूछा था, उसके बाद मैंने दूसरी दुकानों में पूछना ही बंद कर दिया। फिर मेरे को ऑनलाइन मिल गया था, तो ऑनलाइन ही मैंने उसको ऑर्डर कर दिया, तो आज आ जाएगा इवनिंग तक ऑर्डर। वो मेरा टेम्पर्ड ग्लास जो अब कुछ ज़्यादा ही टूट गया था फ़ोन का, तो उसको मैंने रिप्लेस करना ही सही समझा, इससे पहले कि स्क्रीन भी डैमेज हो जाए, तो उसको रिप्लेस ही कर लेता हूँ। 200 रुपये का तो आएगा, इससे अच्छा है 1500 रुपये लगाने से अच्छा 200 रुपये का टेम्पर्ड ग्लास ही मैं चेंज कर दूँ। पहले तो एकदम सही था मेरा फ़ोन, उसका टेम्पर्ड ग्लास भी। किचन में उस दिन मैं बर्तन धो रहा था, हाथ से फ़ोन मेरा स्लिप हुआ और पूरा नीचे टूट गया, तो थोड़ा सा डैमेज हुआ था। और रात को सोते वाली फ़ोन रह गया मेरे हाथ के पास ही, मेरी कोहनी लगी और पूरा का पूरा टेम्पर्ड ग्लास जो है वो डैमेज हो गया। यहाँ हो रखा था इस जगह पे कल एक्सीडेंट, इसीलिए जो है लाइटों के पास से अब देख के आना पड़ता है। और यहाँ पे जो है अब मॉर्निंग में भी खड़ रखे थे पुलिस वाले, तो अब उनको भी पता लग गया इस टाइम पे मॉर्निंग के टाइम पे खड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे सबको जल्दी होती है, तो कोई ट्रैफिक लाइट हो तो देखता नहीं है। पैदल वाले भी ऐसी क्रॉस कर लेते हैं, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख के निकलता हूँ, मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पे लोग कैसे लेके आते हैं व्हीकल एकदम से, वो नहीं रोकते। अगर तो तुम रेड पे निकलो चाहे ग्रीन पे निकलो, अगर तुम सामने आ गए तो वो तुम्हारी ही गलती है, यहाँ के लोग जो है रोकेंगे नहीं उसको। पंचकूला में भी सेम इशू था, तो पंचकूला में इतने ज़्यादा नहीं होते जितने यहाँ पे हो रहा है लाइटों के पास। इवनिंग में ज़्यादा खड़े रहते हैं पुलिस वाले, मॉर्निंग में थोड़े से कम। मॉर्निंग में 2-3 भी खड़ते हैं ना तो बहुत है, लोग उन्हीं को देख के जो है स्लो कर लेते हैं, लाइटों को वो इतना नहीं देखते जितना वो पुलिस वालों को देख के रोक लेते हैं। कल गाजर का हलवा खाने के चक्कर में मैंने एक्स्ट्रा बर्तन तो धो दिए, लेकिन धोने के बाद मेरी जो ये उंगलियां पूरी सुन पड़ गई थी, एकदम नीली पड़ गई थी। तो ग्लव्स जो आज भी ऑर्डर कर लूँगा मैं, क्योंकि 2-3 दिन इतना ज़्यादा वेट नहीं करना, अब जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गया है। और ऑटो में भी मेरे को जाते हुए ठंड लगती है, एक तो आगे पकड़ने के लिए कुछ होता नहीं है ऑटो में, तो ऐसे ही पकड़े जाना पड़ता है, सारी हवा जो है उंगलियों पे लगती है, एकदम बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है उस पर। जैसी चौक के पास पहुंचा वैसी लाइट होगी ग्रीन, और फटाफट से इतना सारा ट्रैफिक निकल रहा है। अब यही ट्रैफिक क्लियर होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, तो जब तक यहाँ से ट्रैफिक क्लियर होता है मैं थोड़ा सा आगे जाके चल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑटो स्टैंड, तो मेरे को जाने से थोड़ा सा आगे जहाँ से मेरे को ऑटो लेना है। अभी देखते हैं जब तक ऑफिस के पास पहुँचेंगे तब तक वहाँ से कितनी ज़्यादा छटती है धुंध, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त तो नहीं है जीरकपुर में धुंध, और बस सेक्टर 20 में हो रही है पंचकूला की तरफ को। तो अभी मॉर्निंग के टाइम तो कोई बात नहीं, बस दिन में ना पड़ी हो धुंध इतनी। तो मिल तो गया ऑटो,
बस 3 ही मिनट करना पड़ा, पीछे से आता खाली नीचे बैठ के और चल दिए। ऑफिस के पास तो उतर गया मैं ऑटो से, लेकिन भाई ऑटो में मैं चढ़ तो गया किसी तरह करके, क्योंकि ऑटो था खाली उस वक्त। अब उतरने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ना, पूरा ऑटो आगे जाके भर गया था। अब मेरे को पिछली सीट से टाप के उतरना पड़ा। वैसे तो साइडों से उतरते हैं, लेकिन साइडों से लॉक कर रखी थी और ऊपर से पूरा ऑटो भर रखा था, तो मेरे को साइडों से आना पड़ा, ऊपर से टाप के साइडों के पास को। तो टांग की मसल खींच गई। वो तो शुक्र है मॉर्निंग में स्ट्रेच कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना बहुत ही ज़्यादा पेन होता। अब से बस ध्यान रखना है, पीछे नहीं बैठना है। खाली ऑटो देख के मैं पीछे तो बैठ गया था, अब मेरे को नहीं पता था कि आगे जाके उतना ज़्यादा भर लेगा कि उतरने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मेरे को। तो ऑफिस के पास तो पहुँच गया हूँ, फिर मिलते हैं अब शाम को। निकल गया मैं ऑफिस से घर के लिए पूरे अपने टाइम से निकला हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में आज मैं जल्दी पहुँच गया था। और एक बार को तो लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊँगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को ऑटो लेने में जो है थोड़ी सी देर होगी। और ऊपर से जैसा मैंने मॉर्निंग में बताया था कि उसने रास्ते में इतनी ज़्यादा सवारी बिठा ली थी ना, उतरने में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पूरे 5 मिनट लगे मेरे को ऑटो से उतरने में। अब जो साइडों से ऑटो से उतरना था मेरे को, लेकिन वहाँ पे तो पैसेंजर बैठ रखे थे बहुत ज़्यादा, और वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मेरे को पता था कि मैं हो जाऊँगा लेट, इसीलिए आगे जो है स्पेस था ड्राइवर की साइड से, तो मैं उसी तरफ से उतर गया अपने ऑफिस के लिए। वो वहीं पे खड़ा रह गया अमन, तब से वही देख रहा है कि कब ट्रैफिक निकलेगा। मैं तो हो गया क्रॉस, बस वही रह गया वहाँ पे खड़ा हुआ। ऑटो खड़ा हुआ तो यहाँ पे, अब इससे पूछ लेता हूँ पटियाला लाइटों में। ये आ गया, बना ले मिल तो गया ऑटो। अब थोड़ा सा ही भरा हुआ था ऑटो से, तो मैं उतर गया था, थोड़ा सा पीछे ही उतर गया था, क्योंकि मेरे को लेने थे अपने लिए ग्लव्स। और ऑनलाइन भी मैं चेक कर रहा था अपने लिए ग्लव्स, लेकिन जो है वो हफ्ते बाद दिखा रहा था। जो अच्छे से थे और जो वैसे ही बेकार से थे वो दिखाता है नेक्स्ट डे की डिलीवरी। तो उसको लेके तो कुछ फ़ायदा नहीं था, और सेम रेट का मेरे को यहीं से मिल गया और उसी क्वालिटी का यहीं पे मिल गए थे लाइटें क्रॉस करते हुए देख के। छोटे बच्चे हैं तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं देख के। चले एकदम से ट्रैफिक निकल गया बहुत ही ज़्यादा, जैसी लाइटें क्रॉस हुई वो थोड़ा सा टाइम तो एक तो ग्लव्स लेने में लग गया मेरे को, और ऊपर से वहाँ से ऑटो जो है खाली था पूरा। 2 ही पैसेंजर बैठ रखे थे और 2 उसने और बिठाने थे, तो 5 मिनट वहीं पे खड़ा रहा। थोड़ा सा टाइम जो वहाँ पे लग गया, और देखूंगा कि बकेट अभी खाली है या नहीं खाली है। एक बार को सोच तो रहा हूँ कि वैसे कल मैंने भर तो ली थी अपनी पानी की बकेट, बाकी अभी देखता हूँ कि अगर तो पानी आ रहा होगा तो बकेट को खाली करके अच्छी तरह से धो लूँगा मैं दोनों बकेट्स को, उसके बाद पानी भर लूँगा। क्योंकि 4 या 5 दिन हो गया मैंने पानी तो भरा हुआ है बकेट के अंदर, लेकिन उसको अच्छी तरह से साफ़ नहीं करा है। अगर आज पानी आ रहा होगा अभी तो अभी धो लूँगा उसको, बाद में तो फिर क्या ही मौका मिलेगा, क्योंकि सैटरडे को मैं घर ही जाऊँगा अपने। तो सैटरडे को घर जाऊँगा तो संडे मंडे को ही वापस आऊँगा। मंडे भी कंफर्म नहीं है कि मंडे को भी यहाँ पे आऊँगा जीरकपुर, मंडे को भी सोच रहा हूँ कालका में रहूँ, और ट्यूसडे को ही आऊँगा वापस मैं। मेरे को लग रहा मैंने वहाँ से ग्लव्स लेके थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि उससे जो बेटर ग्लव्स है वो यहाँ पे मिल रहे हैं और उससे कम प्राइस पे। तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेना। मैं ये तो भूल गया कि यहाँ पे भी शॉप्स हैं जहाँ पे ग्लव्स मिल जाते हैं। तो मैं पहुँच गया, अब जो है थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। और रास्ते में जो वो 2 बच्चे मिले थे बहुत ही ज़्यादा मजा आया उनके साथ बातें करने में। रेस्ट तो मैं हो गया, अब अपने लिए जो है डिनर बना लेता हूँ। ऑलरेडी जो है 6:30 से ज़्यादा हो गया टाइम, और उसके बाद मेरे को अपनी वीडियोज़ को भी शेड्यूल करना है। बिस्तर तो मैं अपना बाद में सही करूँगा, पहले चल के जो है सबसे पहले जरूरी है वो है आज का डिनर बनाना। और वैसे भी मेरे को जो है बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। अभी खाना तो रख दिया मैंने गैस पे बनने के लिए, और अपने ड्राई फ्रूट्स भी भिगा दिए। तो अब चल के जो है अपने कपड़ों को समेट लेता हूँ। और सर तो कर दिया मैंने अपना सही, अब बैठ के अपनी वीडियोस को शेड्यूल कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरी शॉर्ट वीडियोस है वो मैंने शेड्यूल ही नहीं कर रखी है, बस मॉर्निंग के लिए शेड्यूल कर रखी थी। वीडियोस तो कर दी मैंने अपने लिए शेड्यूल, और अब जो है डिनर रख लेता हूँ। और एक बार को मैं ये डाल के देख रहा था, ये हाथों में तो अच्छी तरह से आ रहे हैं ग्लव्स, लेकिन जब मैं ये ग्लव्स पा रहा हूँ तो कैमरा पकड़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे को, और कैमरा को चालू करने में तो बटन जो है अच्छी तरह से जो है प्रेस नहीं हो पा रहा है इससे। तो देखूंगा एक बार घर जाऊंगा तो ये पापा को दे दूंगा, और जो घर पे हैं दूसरे वाले ऊन वाले वो वाले मैं ले लूंगा। डिनर तो हो गया मेरा कंप्लीट, और अपने बर्तनों को भी धो लिया है, और अब बचा है सिर्फ अपने आज के व्लॉग को एडिट करना और इनको जो है यूट्यूब पे अपलोड करना। तो अपने वीडियोस को अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है 8:15 हो चुके हैं, और 9:30 या 10 बजे तक मेरे को अपने व्लॉग्स को यूट्यूब पे भी अपलोड करना है। उसके बाद मेरा जो टाइम है वो फिक्स है, मेरे को अपनी बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है सोने से पहले। अपना व्लॉग तो कर लिया मैंने आज का एडिट, और उसको अपलोड भी कर दिया यूट्यूब पे। तो ऑलमोस्ट जो है 7 या 8 मिनट के अंदर अंदर मेरा जो व्लॉग है वो अपलोड हो गया था यूट्यूब पे। तो फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।